आमने सामने गहलोत और सचिन पायलट है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी नेता और राजस्थान में गहलोत की राजनीतिक विरोधी वसुंधरा राजे पूरी पिक्चर से गायब है। सवाल है कि महारानी चुप क्यों है? वसुंधरा की चुप्पी पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। क्या अंदर ही अंदर वसुंधरा राजे और गहलोत में कुछ सियासी समझौते हो गए हैं? मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर इसी पर आधारित। राजस्थान की सत्ता पर पिछले 22 सालों से इन्हीं दो चेहरों का कब्जा रहा है। जरा याददाश्त को एक बार फिर रिवाइंड करते हैं। 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत सीएम रहे। 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे सीएम रही। 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत, फिर 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे और 2018 से अब तक अशोक गहलोत सीएम है। यानी गहलोत गए तो वसुंधरा आई, वसुंधरा गई तो गहलोत आए। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे राजनीतिक ड्रामे में वसुंधरा राजे पूरी तरह खामोश हैं और ये खामोशी सवालों में है। ये सवाल सहयोगी ने ही उठाया है। एक दिन पहले आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें बेनीवाल ने लिखा, वसुंधरा गहलोत दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से फोन पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक एक जाट विधायक को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे के खिलाफ सीधा आरोप लगाया है। ट्विटर पर यह भी लिख दिया कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। प्रदेश और देश की जनता वसुंधरा गहलोत के आंतरिक गठजोड़ की कहानी को समझ चुकी है। इस बड़े आरोप पर वसुंधरा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब देने उनके करीबी सामने आए। तो उनका ट्वीट मैंने पढ़ा था और पढ़ते ही मैंने स्वयं से ही बात की। मैंने कहा मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, अच्छी बात नहीं है। बिना किसी बात के आप इस प्रकार की बात करते हो तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा वैसा मैंने न तो कोई आगे कहीं क्लिप दिए न कुछ नहीं, मेरे स्टाफ ने जरूर डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच्चाई है। उसके बाद मैंने वसुंधरा जी से ही बात की। बीजेपी नेता भले ही बेनीवाल का हवाला देकर मामले को टाल रहे हों, लेकिन बेनीवाल की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। और ये भी सच है कि राजस्थान के राजनीतिक हंगामे पर वसुंधरा ने अब तक चुप्पी साध रखी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया खामोश रहकर अशोक गहलोत को मदद पहुंचा रही हैं? दरअसल जानकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच यदि गहलोत सरकार गिरती है या कमजोर पड़ती है तो उसका राजनीतिक लाभ सचिन पायलट को मिलेगा, यानी गहलोत विरोधी राजनीति का चेहरा सचिन पायलट बन जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा और गहलोत का तालमेल बेहद रोचक रहा है और ये एक तरफा नहीं है। चुनाव हारने के 1.5 साल के बाद भी वसुंधरा राजे अपने पुराने सरकारी बंगले में टिकी हुई हैं। बात साल 2009 की है। अशोक गहलोत सत्ता में आ चुके थे। उन्होंने ये ऐलान किया वसुंधरा सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल के तमाम फैसलों की जांच पड़ताल करवाएगी। इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा और एक माथुर आयोग का गठन किया, लेकिन इसे आयोग के नीति निर्देशों के अनुरूप गठन नहीं किया और ऐसे में माथुर कमेटी सिर्फ एक कमेटी बनकर रह गई, आयोग का दर्जा नहीं ले पाई। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर ये आरोप भी लगते हैं कि चुनावों के दौरान तो एक दूसरे पर घोटाले के आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही अदावत तालमेल में बदल जाती है। नई सरकार बनने के बाद वसुंधरा सरकार में कथित खनन घोटाले के आरोप पर भी अशोक गहलोत चुप रहे। सचिन पायलट ने यह सवाल भी उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने भी पुराने ट्वीट को रीट्वीट करके गहलोत से सवाल किया कि खनन घोटाले में वसुंधरा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। दरअसल वसुंधरा पर बेनीवाल के लगातार हमले के पीछे की खबर यह है कि बेनीवाल बीजेपी आलाकमान के करीबी हैं और मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा को केंद्र में आने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन महारानी इसके लिए राजी नहीं हुई। बीजेपी आलाकमान की नजर में वसुंधरा खटक रही हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि राजस्थान में बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक वसुंधरा के कट्टर समर्थक हैं। तो सवाल है कि क्या वसुंधरा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल एक सियासी मोहरा है?